हेलो स्टूडेंट, दिस इज रोहन सर एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट लेवल केमिस्ट्री। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से साथ। वो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में हमें पढ़ना क्या है, वो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक में चले जाते हैं। ओके, सो बेसिक में हमें क्या पता चलता है, एटम। व्हाट इज एटम? So atom is the smallest particle of an element and atomic number and atomic mass is the concept of atom। तो एटम क्या होता है? कोई भी मैटर लो, आप कोई भी मैटर लोगे, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मैं क्या बोलूंगा? एटम। समझ रहे हो? तो अभी उसके बाद हमें पढ़ने हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम सबसे छोटा है बट उसमें भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट पार्टिकल्स आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो वी हैव 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है हमारे पास। एक है प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक है न्यूट्रॉन जिसपे चार्ज नहीं होता है, और एक है इलेक्ट्रॉन, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अभी मैं एटम का एक ड्रॉ करके बताता हूं आपको एटम कैसे होता है। ओके, सो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इज लाइक दिस। न्यूक्लियस जो होता है वो उसके सेंटर में होता है एंड सम सर्कुलर पाथ आर देयर। These are the shells in which electron is present। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये जो सेंटर में मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नाम इसको रुदरफोर्ड ने दिया था। ओके, एंड दैट कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस सर्टन शेल्स इन अ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हें मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज तो मैं इसका पहले से ही बता चुका हूं। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन पे चार्ज क्या आएगा? +1। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज आएगा? 0। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या आएगा? -1। ओके, एंड मैं इसके मास की बात करूं, वजन की बात करूं इसके, सो मास ऑफ अ प्रोटॉन इज हाई। उसको हम लोग बोलते हैं 1 AMU। आगे के लेक्चर्स में मैं बताने वाला हूं व्हाट इज मीन बाय AMU और U। न्यूट्रॉन होता है सिमिलर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के सिमिलर में आएगा न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 0। सो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0। सो इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों के कंपेरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग इसको निग्लेक्ट कर देते, इसके मास को कंसिडर नहीं कर देते। तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल में अभी तक हमने पढ़ा एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल का बना है। उससे बोलूंगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज +1 है, मास 1 AMU है। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है बट उसका भी मास सेम है प्रोटॉन के जितना। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होगा और मास कितना होगा? 0। समझ रहे हो? ओके, सो फॉर फर्दर स्टडी ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास दिस कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड। ये कॉन्सेप्ट हमको रिक्वायर्ड है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पढ़ने के लिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की तरफ। ओके, तो हमने पिछले पॉइंट में देखा था कि एटॉमिक में नंबर और एटॉमिक मास से थोड़ा सा पहले वाला पॉइंट लिया था। सो एटम्स का हमने वहां पे डिस्कशन किया था। एटम्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चीज पढ़ी थी। अभी हम लोग पढ़ने वाले एटॉमिक नंबर के बारे में। सो एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर Z से डिनोट किया जाता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ, मैं लिखता हूं यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे मैं बोलूंगा एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो होगा एटम में, उसे मैं बोलूंगा एटॉमिक नंबर। ओके, तो कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? तो प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। तो कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव, उसके बारे में बताना। सो एटम में कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, उसके बारे में बताना, मतलब एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर अगर कोई बोलेगा, मतलब वो एटम के चार्ज के बारे में बता रहा है आपको, एटम के चार्ज के बारे में बता रहे हैं। सेकंड पॉइंट आएगा दैट इज एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास को आप बोल सकते हो एटॉमिक वेट। आप इसको एटॉमिक वेट बोल सकते हो। समझ रहे हो? आप इसको एटॉमिक मास नंबर भी बोल सकते हो। सबका मतलब एक ही होता है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास नंबर, एंड इसको हम लोग डिनोट करते हैं A से। तो इसको डिनोट करेंगे हम लोग A से। और ये क्या होता है? अभी मास क्या होगा? देखो एटम में क्या क्या चीज है। हमने देखा था एटम 3 चीजों से बना हुआ है, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो एटम का मास क्या आएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। बट हमने वहां पे देखा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? 1 AMU। AMU क्या होता है हम लोग फर्दर टॉपिक्स में देखेंगे। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो हमारा एटम का मास क्या बनेगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास। तो डेफिनेशन बनता है दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको मैं क्या बोलूंगा?
एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास एटम के मास के बारे में आपको बताता है, एटॉमिक नंबर एटम के चार्ज के बारे में आपको बताता है, वो कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है वो बारे में वो आप बताते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ एटॉम्स के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, कुछ एलिमेंट के स्पेसिफाई किए हुए, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1, मास भी 1, हेलियम का 3 7 है, बेरिलियम का 4 9 है, बोरॉन का 5 11 है, कार्बन का 6 12 है, नाइट्रोजन का 7 एंड 14 है। तो वैसे मैंने यहाँ पे डिनोट किए गए हैं। ओके, सो अभी एटॉम जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास, उससे हम लोग एटम को डिनोट करते हैं। तो देखो एटम, अगर मुझे हाइड्रोजन लिखना है तो हाइड्रोजन कैसे लिखूंगा मैं, हाइड्रोजन 1 ये 1 जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है बेस में, और ये जो होता है एटॉमिक मास। तो इस तरह से मैं कोई भी एलिमेंट आपको डिनोट करके बता सकता हूँ। सो हाइड्रोजन 1 अगर मुझे कार्बन को डिनोट करना है तो कार्बन लिखूंगा 6 12। तो इसमें जो बॉटम में नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, एंड जो अपर में होगा वो क्या होगा, एटॉमिक मास। तो मतलब कोई भी एलिमेंट है, इफ आई हैव एलिमेंट एक्स, तो इसको मैं डिनोट कैसे करूंगा, दैट इज जेड एटॉमिक नंबर एट अ बॉटम एंड ए एटॉमिक मास एट अ टॉप। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर हमेशा कोई भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसके बॉटम में लिखेंगे, एटॉमिक मास हमेशा उसके टॉप में लिखेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा एटॉमिक मास, ओके, इसको लिखूंगा मैं इसका एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक मास इज ऑलवेज ऑन टॉप, एटॉमिक नंबर इज एट बॉटम, समझ रहे हो। एंड क्या होगा यहाँ पे, एलिमेंट, ये एक्स क्या होगा आपका, एलिमेंट। तो एलिमेंट को हमेशा ऐसे ही डिनोट किया जाता है, समझ रहे हो। ओके, अभी मैं बोलता हूँ, समझो मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, एटॉमिक मास कितना है, 16। तो 8 एटॉमिक नंबर क्या बताता है, इसमें 8 प्रोटॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, एंड न्यूट्रॉन का पता नहीं चला, न्यूट्रॉन का पता नहीं चल रहा है, कितने भी हो सकते हैं। ओके, जैसे मैं एल्यूमिनियम लेता हूं तो 13 प्रोटॉन है 13 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एटॉमिक नंबर कितना आया, 13। अगर मैं वही क्लोरीन की बात करूं, 17 प्रोटॉन है 17 इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर कितना आया, 17। बट न्यूट्रॉन की बात हम लोग कोई डिस्कस नहीं कर रहे। यहां से एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास से हम लोगों को डायरेक्टली न्यूट्रॉन नहीं पता चल रहे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट न्यूट्रॉन इफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज गिवन। अगर आपको एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है, एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, तो एटॉमिक नंबर से आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पता चलेगा, न्यूट्रॉन नहीं पता चलेगा। तो न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा, वो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके बाद। ओके, चलो, ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करने हैं वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज गिवन। अगर आपको एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर दिया होगा तो कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, इसमें फर्स्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ओके, सो मैं पहले लिखता हूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन हमने देखा था। सो एटॉमिक नंबर, जिसको मैं डिनोट करता हूं जेड से, जेड क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं बोलता हूं उसको। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों में से एक कोई भी लूंगा तो भी आपको क्या पता चलेगा, एटॉमिक नंबर। सेकंड लेते हैं हम लोग एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास डिनोट किया जाता है ए से। सो एटॉमिक मास ए क्या आएगा, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को आप कैपिटल एन या ऐसे स्मॉल एन उसके ऊपर लिखोगे 0, 0 मतलब उसका चार्ज। तो इन दोनों में से कोई भी आप फॉर्म में उसको लिख सकते हो न्यूट्रॉन को। तो एटॉमिक नंबर तो आया प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का नंबर, एटॉमिक मास क्या आया, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर सम। तो इन दोनों में से मैं समझो सिर्फ प्रोटॉन को रखता हूं, इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा, तो भी एटॉमिक नंबर क्या बनेगा, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, सो अगर मैं एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को सबट्रैक्ट करता हूं, सो मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस जेड कर देता हूं। ए माइनस जेड मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, अगर एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड का सब्सट्रैक्शन किया तो राइट हैंड साइड का भी क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। तो ये आएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये वैल्यू किसका है, मैंने एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक मास था उसका वैल्यू लिख लिया, माइनस एटॉमिक नंबर का, तो ये बन जाएगा प्रोटॉन। अभी देखो ये प्रोटॉन और ये प्लस प्रोटॉन, ये माइनस प्रोटॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो हाउ विल आई गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सिंपली बाय फॉर्मूला दैट इज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन। तो अभी मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा है हाइड्रोजन 1 1,
तो मैंने क्या बताया था, ऊपर लिखा हुआ एटॉमिक मास होगा, नीचे लिखा हुआ एटॉमिक नंबर होगा। ओके, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, सो दैट इज ए माइनस जेड। तो हाइड्रोजन के लिए ए का वैल्यू कितना है 1, एटॉमिक नंबर का वैल्यू कितना है 1, सो कितना बनेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना बना 0। ओके, मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। समझो कार्बन है मेरे पास 6 and 12। ओके, तो मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n कैसे आएगा, यहाँ पे मैं n लिखता हूँ। ओके, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर दिस इज 12, दैट इज a माइनस जेड। a कितना है यहाँ पे, एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 6। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके लिख सकते हो, राइट। a में से z को माइनस करो, जैसे हाइड्रोजन का आया 1 - 1 0, 7 - 3 लिथियम में कितने आएंगे न्यूट्रॉन 4, 9 - 4 बोरॉन बेरिलियम में कितने आएंगे 5 न्यूट्रॉन, इसमें कितने आएंगे 6 न्यूट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन, 12 - 6 6 न्यूट्रॉन, 14 - 7 नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन आएंगे 7। आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्टली मैग्नीशियम पे जंप करूंगा 24 - 12 कितना आएगा 12 न्यूट्रॉन। सो आप इनसे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से क्या कर पाते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, समझा? तो मैं थोड़ा सा आगे आपको और 1-2 पॉइंट बता देता हूँ। समझो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, 1-2 एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे समझो लिख रहा हूँ नाइट्रोजन। सो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन 7 एंड कितना था 14। तो मैं यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर और न्यूट्रॉन तीनों के नंबर लिख रहा हूँ। अभी 7 नंबर है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो क्या आएगा 7 और 7 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन भी साथ, इलेक्ट्रॉन भी साथ, बट न्यूट्रॉन कितने आएंगे 14 - 7, इट विल बी 7। तो सेम आ गया, देखो तीनों। अगर मैं कार्बन की बात करूंगा, राइट, 12 इज इट्स एटॉमिक मास, 6 इज इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे 12 - 6, इट विल बी 6। ओके, बट अगर मैं सोडियम की बात करूं, मतलब ये हमेशा तीनों सेम आएंगे इसकी गारंटी नहीं, बट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज सेम। न्यूट्रॉन इस बार सेम आ गया है, नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं हर बार सेम आता है क्या। सो इट विल बी 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स, बट न्यूट्रॉन्स 12। अभी देखो ये दोनों सेम आ गया, ये सेम नहीं आया, यहाँ पे ये दोनों सेम था। तो हर बार आपका न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो भी सकता है, कुछ कुछ बार नहीं होगा। समझ रहे हो? क्लियर? मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं फॉस्फोरस लूँ 31 एंड 50, तो एटॉमिक नंबर इसका 15 है, मतलब इसमें प्रोटॉन 15 होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे, तो ये दोनों तो सेम होंगे। फिर से न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे? या बच्चों राइट है आपका 31 - 15 दैट इज 16, तो ये अलग आ गए। सो अभी तक हमने पढ़ा एटम्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर से आपको पता चलता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों होंगे तो हमें पता चलता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। ओके, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट मोर वीडियो। हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो और हम लोग एडवांस लेवल तक जाने वाले। आपको केमिस्ट्री में कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमें बताना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास, हमने इस लेक्चर में पढ़ा, एटॉमिक नंबर इस लेक्चर में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोलर मास एंड इक्विवेलेंट मास के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो स्टे ट्यून विथ नेक्स्ट लेवल केमिस्ट्री। बाय बाय।